वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारा साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड तैयार किए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चंस हमारे ग्रुप डी में यानी कि जो 25 नंबर के ग्रुप डी में साइंस से क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के होंगे वो हमारे इस वाले वीडियो में आप देखोगे किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हो सकता है इसी में से आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस एक ही वीडियो से प्राप्त हो जाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है साइंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेरी बेरी भूख न लगना, है ना। यहाँ पे हमारा है बेरी बेरी भूख न लगना, थकान महसूस होना और रक्त की धमनियों का कमज़ोर होना, यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये आपको पता होगा जो हमारे B1 से लेके B12 यानी कि जो हमारे ये विटामिन होते हैं जो कि हमारे केला वगैरह इन सभी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं फल वगैरह में पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, यानी B1 की कमी के कारण भूख न लगना, बेरी बेरी रोग, थकान महसूस होना और रक्त की धमनियाँ कमज़ोर पड़ना, यह हमारे B1 की विटामिन के कमी के कारण होता है। इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड देखेंगे कि फाइलेरिया क्या है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे फाइलेरिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वुचेरिया ब्रैंकोफाइटा, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मोडियम, सेकंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा, और इसके बाद थर्ड एस्कैरिस लुम्बियाकटीज द्वारा, या फिर 4 है एंटावीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। फाइलेरिया क्या है, किसके द्वारा फैलता है ना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए वुचेरिया ब्रैंकोफाइटा द्वारा फैलता है, ये अपना राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ये दिया गया क्या है कि ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके कारण होता है। ठीक है ना दोस्तों, कि ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके कारण होता है। ये अपना ऑप्शन ए है तना, सेकेंड है पत्ता, थर्ड है फूल मूल, इसके बाद फोर्थ है पुष्प। तो ये अपना ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पत्ता। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके कारण होता है, तो पत्ते के कारण होता है। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है, उद्दीपक क्या है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रूसीन, सेकेंड है कैफीन, थर्ड है फेनिन एलानिन, फोर्थ है थाइनिन। तो ऑप्शन जो अपना 4 है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, थाइनिन। इसके बाद हम चलते हैं 1 वॉट हावर किसके इक्वल होता है, 3200 जूल। ऑप्शन बी है 3600 जूल, ऑप्शन सी है 3100 जूल, ऑप्शन डी है 3500 जूल। तो इसको आपको पता होगा कि 1 वॉट हावर किसके इक्वल होता है, अपना 3600 जूल के इक्वल होता है। इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक तत्व है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट है माणिक, सेकंड है नीलम, थर्ड है पन्ना, 4 है हीरा। तो यहाँ पर बहुत ही अलग दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4 हीरा जो कि अपना एक तत्व है। इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सेकेंड आवर्त में आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो यहाँ पर 2 to 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी स्थान पर तापमान में अचानक वृद्धि हो तो आर्द्रता होती है। आर्द्रता में क्या फर्क पड़ता है ये हमें बताना है। तो हमारी आर्द्रता क्या होती है,
ऑप्शन ए बढ़ती है, सेकंड घटती है, थर्ड स्थिर रहती है या फोर्थ घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 8वें का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि घटती है। 9 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक ध्वनि तरंग की आवर्त 10 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर है, ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। यहाँ पर ध्वनि तरंग की चाल पूछी गई है, तो ये यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है 90 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, है ना, और तीसरा दिया हुआ है 70 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और फिर फोर्थ है 100 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होगा वो देखेंगे, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर थर्ड हो जाएगा 70 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं अपना, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 10वां है। सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक, वह क्वथनांक 445 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर हमें असत्य को बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 90 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ठोस है, एकदम राइट बात होती है। 400 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर द्रव है, 450 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर द्रव है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि असत्य है ना। 450 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप की फॉर्म में यानी कि एवोब्रेशन पोजीशन में आने लगेगा। ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है, तो ये भी राइट है, अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। इसी प्रकार से हम 11वां क्वेश्चन चलते हैं। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने में उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होती है। ऑप्शन फर्स्ट है उतनी ही रहेगी, या सेकंड घटेगी, तीसरा होगा जो अपना शून्य हो जाएगा, या फोर्थ में बढ़ेगी। तो अपना 11वें का आंसर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी में परिवर्तित करती है, वापस पृथ्वी पर भेजती है या परिवर्तित करती है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयन मंडल राइट यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो हमारा दिया हुआ है। कैल्शियम में एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 × 10⁻23 ग्राम है, 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर कैल्शियम परमाणु की संख्या हमें बतानी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कैल्शियम कितना होता है, अपना परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है कैल्शियम का। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, और उसका परमाणु भार कितना होता है अपना, है ना दोस्तों, U बराबर कितना होगा यहाँ पर 14U होता है परमाणु भार कैल्शियम का। तो यहाँ पर जो हम इसको डिवाइड करेंगे 6.64 में, तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन आएगा वो अपना 13 का जो ऑप्शन आएगा वो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट निकल के आ जाएगा, है ना, 1.5 × 10⁻23। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। एक हेली पुच्छल तारा होता है जो कि काफ़ी वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है एक बार, है ना। तो कितने वर्ष होते हैं, 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है ये तारा। तो ग्रीन हाउस अपना 15वां क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है लकड़ी, बी ईंट व सीमेंट, थर्ड वन इज कांच, डी है लोहा। तो अपना 15वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कांच का बना होता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16वां है, इसमें क्या दिया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट है यकृत, बी है तिल्ली, सी है पित्ताशय की थैली, डी है पैनक्रियाज। तो यहाँ पर हमें जैसे कि पता है कि अपना जो पित्त का निर्माण हमारे 16वें यानी कि यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि मियादी बुखार क्या है ना। मियादी बुखार
में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर ए है फेफड़ा, बी है यहाँ पर तिल्ली, सी लीवर या फिर डी यानी ऑप्शन 4 है डी यहाँ पर आंत। तो यहाँ पर कौन सा मियादी बुखार में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंत राइट हो जाएगा। 1 मिनट में एक हृदय कितनी बार धड़कता है? तो यहाँ पर भली बात आपको पता होगा 70 से 72 मिनट में, है ना, 70 से 72 बार एक हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट करता है। तो यहाँ पर 18वें का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे अधिक संवेग किसका होगा यदि पार्टिकल एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं? अगर कोई भी पार्टिकल हो वो अगर सेम गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा हो तो वहाँ पर सबसे अधिक गति किसका होगा, संवेग किसका होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो अल्फा कण है इसके सबसे ज़्यादा मूवमेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो अल्फा कण है इसके सबसे ज़्यादा संवेग की गति होगी, यानी 19 क्वेश्चन का अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया गया है कि चींटी अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। क्यों देख सकती है अपनी चींटी, है ना? चींटी जो है चारों ओर की वस्तुएं किस प्रकार से और क्यों देख सकती है? क्योंकि उसकी सरल आंखें हैं। सेकंड ऑप्शन है उसकी आंखें सिर के ऊपर हैं। थर्ड है उसकी आंखें स्विकसित हैं। या फोर्थ उसकी संयुक्त यानी कंपाउंड आंखें हैं। यहाँ अपना 4 काफ़ी सेटिस्फाई एक्शन है, यानी कि उसकी कंपाउंड आंखें हैं। किस बायोम में जैव विविधता सर्वाधिक होती है? अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, किस बायोम में जैव विविधता सर्वाधिक होती है? यहाँ पर अपना ऑप्शन 1 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम में, या सेकंड उष्ण मानसूनी बायोम में, या थर्ड है शीतोष्ण घास बायोम में, या फोर्थ टुंड्रा बायोम में। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम में जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि सर्वाधिक तरीके के पेड़ पौधे, पशु, है ना, छोटे छोटे कीट पतंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, कि एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर एस्टेरॉयड। एंजाइम हमारे क्या होते हैं? आपको आसानी से पता होगा कि हमारे प्रोटीन होते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, जिसमें दिया गया कि पानी और चौक की खड़िया को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? अवसादन के द्वारा, सेकंड है वाष्पन के द्वारा, थर्ड है अपना आसवन के द्वारा, फोर्थ है निस्पंदन के द्वारा। तो यहाँ पर जो अपने 23वें का राइट आंसर होगा वो अपना क्वेश्चन यानी आंसर नंबर 1 जो कि अवसादन के द्वारा पानी और चाक की खड़िया को हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया गया है किसी परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन हैं, तो इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो जैसा कि पता है जो हमारे प्रोटॉन की संख्या होगी वो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या हमारे पीरियोडिक टेबल जो हमें दिया होता है ना, यानी कि जो इनको नोमेनक्लेचर यानी कि जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो हमारे प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है और उसे हम अपना परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोडियम का दिया गया है यहाँ पर, है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितनी होती है? 11, और उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 23। तो यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है साइंस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये